हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू या 1 मार्क्स के जो प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक और 11 से लेकर 15 तक 3 पार्ट्स में पूरी बुक आपको कंप्लीट करवा दूंगा जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं, आप वीडियो लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है। आकाश इंस्टीट्यूट एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही है जिसका नाम क्या है, IACST है। ये जो टेस्ट हो इसमें आपको 90% तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्कॉलरशिप में, और ये जो स्कॉलरशिप है वो ऑनलाइन मोड पे है। ठीक है, सबसे खासियत क्या है कि ये जो टेस्ट है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे दे सकते हैं। 7 से मेरा मतलब है जो बच्चे 7 में हैं, जिन्होंने अभी 8 का एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे एलिजिबल हैं, और क्लास 12 तक। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं और आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो बहुत ही चीप है, सिर्फ 200 रुपये है। ठीक है, बहुत ही चीप है, आप जाओ। और ये एग्ज़ाम डेली कंडक्ट कराया जा रहा है, डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं। आप आराम से जाओ, फॉर्म फिल करो, एग्ज़ाम दो। और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 1 घंटा है। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है ना वो 1 घंटा, और टाइमिंग क्या है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कभी भी आपके टाइम के अनुसार। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी देख लीजिए। देखिए इसके एडवांटेज क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये कवर कराएगा कवरेज एंड रिवीजन ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th सिलेबस। उसके साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको जेई नीट के लिए क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके साथ आई ट्यूटर लैब फैकल्टी भी आपके साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ इंटेंसिव एंड इन डेप्थ स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारा कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एक टेस्ट से। सो बेहतरीन मौका है। आकाश इंस्टीट्यूट नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में से आता है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। बहुत ही चीप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाओ रजिस्ट्रेशन करो और एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, अगर देखो मैं प्रॉपर टिक नहीं करवाऊंगा, डिटेल सोल्यूशन के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। देखो अगर आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर ए और एक नंबर बी है, ठीक, अगर इन दोनों नंबर का HCF 1 आ जाता है ना तो इसे क्या बोला जाएगा, को प्राइम। ठीक, मैं जो आंसर सही है उसी पे टिक कर रहा हूँ, बाकी तो गलत हो जाएंगे। HCF दोनों संख्याओं का अगर 1 आता है तो वो को प्राइम होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 7, और 35 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 7। सो HCF कितना आ गया, 7। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर आ जाओ 18 और 25 को। 18 को काटो, 2 × 9 18, 3 × 3 9, 3 × 3। सो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की 3 का स्क्वायर। फिर 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 5। कुछ है कॉमन, जब दोनों में कोई भी नंबर एक ऐसा नहीं होता जो दोनों में हो तब उसका HCM क्या बोला जाता है, 1 लिया जाता है। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो 18 और 25 हैं वो आपस में क्या है, को प्राइम है। क्लियर आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। करें अगर ए हमारे पास ये नंबर है और बी हमारे पास ये नंबर है तो इन दोनों का HCF क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ए मेरे पास है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, और बी मेरे पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 मान सकते हैं। हमसे HCF पूछा है, इन दोनों नंबर का HCF कितना होगा। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों नंबर दोनों में है, जो नंबर दोनों में उनको लिया जाना है।
दोनों में उसकी लोएस्ट पावर लोगे आप, लोएस्ट पावर क्या है 2 है। 3 दोनों में इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 2 है, और 5 इसमें भी, इसमें 5 की लोएस्ट पावर कितनी ऐसी है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 चौको 20 गुणा 9 यानी कि 180 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपसे एलसीएम बोलता इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, तो जो ये नंबर तो दोनों में है, तो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर ली जाती है, लोएस्ट नहीं मैक्सिमम। क्या 2 की पावर 3 लेता मैं, 3 की पावर 3 लेता मैं, और 5 की पावर 4 लेता मैं, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देता, मुझे मेरा एलसीएम मिल जाता। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछता तो मैं ऐसा करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सेट किए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा था HCF of 2 number is 27 and LCM is 162. If one of the number is 54, what is the other number? आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है ना, क्या बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF इंटू LCM होता है। तो पहला नाम देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक नंबर है वो 54 है। मान लेते हैं कि दूसरा नंबर क्या है, x है, और LCM मेरे को दे रखा है 162 और HCF मेरे को दे रखा है 27। ये 54 उधर मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 7 27 दूनी 2 8 16 2 1 कम, सो आंसर कितना आ गया 81। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 81 होगा। सेकंड नंबर क्या होगा, 81। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखो जब लार्जेस्ट नंबर का बोलेगा ना तो इट मीन्स HCF। अगर आप यहाँ मिनिमम नंबर बोलता तो क्या आता, LCM। बड़े से बड़ा HCF, छोटे से छोटा LCM। ओके, नोट करके लिख लेना। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1164। एग्जैक्टली, यानी इन दोनों नंबर को आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। 1152 का HCF निकालना है। अब HCF निकालने के तो बहुत सारे हैं। अब आई होप आप सबको HCF वगैरह निकालना आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा कमेंट करके सही आंसर करता है। मैं उसको लाइक्स दूंगा, ठीक है, उसका रिप्लाई करूँगा और उसके आंसर को कम्युनिटी पे शेयर भी करूँगा। तो शुरू हो जाओ कमेंट करना, ठीक है। जो बच्चा करेक्ट बोलेगा, ठीक है, और किस मेथड से निकालना वो भी मेंशन करना है आपको, ठीक है, इसको आपको खुद से करना है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 लीव्स रिमेनिंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना कि रिमाइंडर छोड़ रहा है तो देखो एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, लार्जेस्ट बोला है यानी कि HCF निकालना है। 70 कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, तो क्या करना है आपको, 70 में से 5 माइनस करना है और 125 में से क्या माइनस करना, 8। यानी कि HCF किसका निकालना है आपको, HCF निकालना है 65 और 113 का। इन दो नंबर का आपको HCF निकालना है। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 113 8 17 आएगा, 13 नहीं 17। ठीक है, अब किससे कटेगी, 3 से। 3 3 9, 3 9 27, 3 1 कम 3 3 3 13 कम 13। सो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 5 और मैं 117 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 3 की पावर 2। तो 13 दोनों में है, तो ये मेरा क्या हो गया, HCF। सो आंसर कितना आ जाएगा, E। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। इसी क्वेश्चन को कई बार ना M के फॉर्म में भी बताया गया है और वो क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था तो मैंने यहाँ लिया नहीं।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी HCF को इस एक्सप्रेशन के रूप में फॉर्म किया गया है। सपोज करो ऐसा दे देता कि ये 3m कुछ -17 के वजह से फॉर्म किया गया, m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये सब पहले ही करा चुका हूँ तो मैंने नहीं लिया था। इस क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता है इरेशनल क्या होता है, जो रैशनल नहीं होता है इरेशनल होता है ना। अब 22/7 ये सारे नंबर आपको दे रखा है कि कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल है। सो देखो इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी फिलहाल यहाँ पाई लिखा होता तो आप क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर 22/7 लिखा है तो रैशनल की प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। ये मेरा रैशनल है, ये भी मेरा रैशनल है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पैटर्न दिख गया है। भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसमें एक पैटर्न है, तो ये भी रैशनल है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल है। ये रैशनल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है और डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है और ये चलता रहेगा। जब कोई पैटर्न ही ना मिले तो उसे हम बोल देते हैं इरेशनल। सो हमसे पूछा था कौन सा इरेशनल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इरेशनल, सॉरी ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, वो इरेशनल। वही क्वेश्चन आ गया, पाई कैसा ना होता है, पाई कैसा नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाई की मतलब ये नहीं 22/7 लिख दिया, नहीं, पाई एक इरेशनल वैल्यू होती है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूछा कि 2.35 क्या है, एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है। सो मैंने बोला था देखो यहाँ पर 2.35 बार बार आ गया, इसका मतलब यही तो होता है। तो 35 का पैटर्न दिख रहा है मेरे को, भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये पैटर्न जब दिखेगा तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। 1 मार्क्स से पूछा सकता है आपसे, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एन एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अगर कोई नंबर p/q है, ये रैशनल नंबर होता है ना, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल इन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग वही होता है जिसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, जिसका अगर फैक्टर किया जाए, तो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आता है तो उसे बोला जाएगा टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ और आ जाता है तो उसे बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, है कि नहीं। सो देख लीजिए, अगर मैं 165 का करूं, इसका कर रहा हूं ना 165 का, काटो 5 × 15, ठीक है, और कितना हो गया 5 × 15, 11 × 33, 3 × 3। तो देखो ये सीधा देख रहा, 5 तो है, उसके अलावा अदर नंबर भी है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आपसे टर्मिनेटिंग पूछे, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 विच कैन बी रिटन एज 2 × 5। तो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, यानी कि 5 की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, उस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये मेरा एक रैशनल नंबर है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हर बार आ जाता है, हर बार। सो देखो आपको क्या देखना है, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा होगा ना 2 और 5 डिनोमिनेटर में, तो 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी, 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी, उतने प्लेस के बाद जाके वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 2। सो आंसर है 1, 3, यह लग जाएगा बी, 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, हो गया। अगला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो नंबर है हमारे पास, विल टर्मिनेट आफ्टर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है
कि ये नंबर कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। सो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, फिर पता लगेगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 0, 5 बचे 25 0, 5 कम 5 0, सही काटा ना। 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। मैक्सिमम पावर क्या है 5 और 2 की 4 है, तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 + √2 इज व्हाट, एन इंटीजर, अ रैशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं, रैशनल प्लस रैशनल और माइनस रैशनल, रैशनल डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। देखो अगर दोनों चीज़ रैशनल होगी तो रैशनल होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक इरेशनल कर दो तो इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। दोनों में से कोई एक इरेशनल कर दोगे तो इरेशनल आ जाएगा। ये 2 क्या था, रैशनल, ये प्लस क्या था, इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल नंबर। खत्म हो गया, सिंपल। ओके, तो चैप्टर 1 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमने कर लिए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में। सो आपसे रिक्वेस्ट कर दो, अभी तक वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, फटाफट करो और सब्सक्राइब मारो चैनल को। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का प्रॉपर डेफिनेशन होता है, पॉलिनोमियल 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। क्लास 9 से आप सीख के आ रहे हो, है ना। सो मेन चीज़ क्या है कि जो x की जो पावर होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, है ना, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव के नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए पावर में। सो देखो यहाँ ये वाला x की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। सो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो x, ये फिर से रूट में हाफ आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखो 3/2 है पावर में, x की पावर हाफ है, तो फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए ना पावर में, वो भी नहीं होगा। तीनों मतलब गलत हो गए, तो ये सही होगा। देखो x की पावर, x को स्क्वायर है, ये सिंपल में x है ना। आप कोफिशिएंट कुछ भी ले लो, रूट में इट डजेंट मैटर, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रूट में आ सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है इवन, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। तो देखो जीरोस करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको जीरोस के इक्वल रख दो। अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, इसका ऑप्शन कितना है 1, इसका ऑप्शन कितना है 3। ऐसे दो नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 है, फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं हम, और माइनस करें तो 2 है। 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करो 2, ठीक है। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन लिया है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसको 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा, इसको 0 रखोगे तो माइनस के 1 आ जाएगा x की वैल्यू। सो 3 - 1, ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू। क्लियर, आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10। सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा रेस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, है ना, ये फार्मूला होता है। तो वैल्यू पुटअप कर दो, इसकी जगह पे 3 रखना है और इसकी जगह पे -10 रखना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² - 3x - के 10, क्योंकि सब कुछ सेम है, एक आदमी घबला किया गया प्लस माइनस का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो ना, ध्यानपूर्वक ऐसे आँख खोल के देखना, ये नहीं जल्दबाजी में अरे पहला दूसरा सही है तीसरा तो देखा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ माइनस ये सही है, ये सही है, तीसरा वाला क्या पता साइन में डिफरेंस कर दे। तो जब भी टिक मारो ध्यान से मारो, ठीक है। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस then the value of alpha plus beta is alpha plus what, alpha plus beta is what, sum of roots। और आपको पता है sum of roots क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए। b इज व्हाट, देखो यहाँ पर a मेरा कितना है 1, b मेरा 5 और c मेरा कितना है 8। तो माइनस b कितना है 5, a कितना है 1 विच इज माइनस के 5। ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, देन प्रोडक्ट क्या होगा, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए के प्लेस पे है 2, बी के प्लेस पे 5, सी के प्लेस पे माइनस के 9। तो हम रखेंगे, देखो सी के प्लेस पे कितना है, हाँ सी के प्लेस पे माइनस के 9, ए के प्लेस पे 2, आंसर आ जाएगा माइनस के 9/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड दिस। इस पोलिनोमियल के लिए ये चीज हमें फाइंड करनी है। क्या जाएगा अल्फा बीटा, हाँ ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स माइनस के बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। ए से ए कटा, क्या चाहिए माइनस के बी अपॉन सी चाहिए। ठीक है, अब देखो ए कितना है यहाँ पर 1, बी कितना है 6, सी कितना है 2, सो माइनस के बी कितना है 6, सी कितना है 2, 2 3 = 6, आंसर इज माइनस के 3। ऑप्शन में आ जाओ माइनस के 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल, देन अल्फा बीटा गामा इज व्हाट। अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी सी माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है ना, पहले सिंगल का समेशन, फिर डबल का समेशन, फिर ट्रिपल का प्रोडक्ट होता है, माइनस बी सी माइनस डी, है ना, और सबके अपन में तो ये होता ही है। देखो ए कितना है यहाँ पर, ठीक है, कंपैरिजन करके ये मिला मेरे को, पुटअप कर दो वैल्यू। डी कितना है 6, ए कितना है 2, 2 3 = 6, सो आंसर इज माइनस के 3, ऑप्शन नंबर रही। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास माइनस के 10 है, और ये हमारे पास माइनस 24 है। तो पोलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, पोलिनोमियल क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, जो क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x³ माइनस के क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x³ के बाद x² प्लस माइनस फिर आ जाएगा प्लस, फिर आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर x आता है प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यूज पुटअप कर दो, x³, इसकी वैल्यूज क्या दे रखी है 3, यहाँ x², फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है -10 प्लस माइनस 10x, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -24 माइनस माइनस प्लस 24। वैल्यू पुटअप किया, हमें हमारा आंसर मिल गया। अब चूज करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज दिस, देन के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये चीज हमसे दे रखा है, तो के की वैल्यू क्या होगा।
क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 21/4 दे रखी है। ठीक है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज लाइक व्हाट, कितना है 21/4 है। देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को देखो कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फिर 2a भी आएगा, 2 अल्फा बीटा आएगा। तो मेरे पास अल्फा बीटा है तो एक अल्फा बीटा मेरा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो अल्फा बीटा मैंने माइनस कर दिया। ठीक, ये इसका मतलब ये है अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो ए के प्लेस पे कितना है, 2 है, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ए के प्लेस पे 2 है, बी के प्लेस पे 5 है और सी के प्लेस पे के है। रखो यहाँ पर, तो बी के प्लेस पे 5, ए कितना है 2, माइनस से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। सी कितना है मेरे पास के, ए कितना है 2, 21/4, दो यहाँ से 24, यहाँ से आएगा k/2, यहाँ से आएगा 21/4। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 25, 2 2 2k, और यहाँ से आ जाएगा 21/4, 4 से 4 हट जाएगा, सो यहाँ से आगे आ जाएगा 25 माइनस के 21, इधर आ जाएगा 2k, तो ये आ जाएगा 4 = 2k, 2 2 4, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो बताना। ऑप्शन को देखते हुए चलो, कह रहे हैं x² + 5x - 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर कहाँ है, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ये तो गलत है। कह रहा है ये बाइनोमियल है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इज अ मोनोनोमियल, और ये मोनोनोमियल है। बाइनोमियल नहीं होगा ये, x + 1 इज मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल डिग्री, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आगे। तो हमारे 2 चैप्टर खत्म, तीसरे चैप्टर पे मूव कर रहे हैं अब हम। कह रहे हैं इफ, देखो ये एक इक्वेशन है, वो एक इक्वेशन है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी मतलब आप क्या करना पड़ेगा, आपको विलोपन मेथड यानी कि एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पर लगवाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, तो आपको किसको एलिमिनेट करना है, हर बच्चों को आता होगा ये चीज़ करना, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। तो इसमें 3 से करते हैं, उसमें 2 से करते हैं, तो 6x, 3 × 9y, 12 × 36, 6x, 2 × 4y और 2 × 5 = 10। सेम साइन जब होता है तो क्या करना होता है, नेगेटिव करना होता है, माइनस करना होता है, और माइनस करने पे साइन चेंज होता है। 9 × 4 = 13y, यहाँ से आ गया 26, 13 दूनी 26, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब y की वैल्यू 2 देखो किधर है, -2 है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व किया, दिमाग देखो, हमने एक निकाला, एक्स अभी निकाला नहीं है, और फिर ऑप्शन पे देख लो, बाकी सब में डिफरेंट वाई है, उसमें सेम है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। आप y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू आएगी देखना 3, ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। इस क्वेश्चन में आ जाओ, हमसे ये बोल रहे हैं कि 2 की पावर x + y है, किसके इक्वल है, 2 की पावर x - y है, √8 के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या होगी। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो 8 रूट में है, 8 रूट में है, ठीक है, यानी 8 की पावर रूट का मतलब होता है हाफ, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3,
और पावर में 1/2। सो ये क्या है 3/2। 8 का मतलब क्या है 2 की पावर 3/2। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर x माइनस वाई, 2 की पावर 3/2। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट है। आप इसको रखोगे तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 3/2, और इसको लोगे तब भी क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। आपको क्या निकालना, y की वैल्यू निकालनी है सॉल्विंग दीज टू। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो x को एलिमेंट करो, माइनस करने पे साइन चेंज होता है। सो इससे ये कटा 2y इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सी ऑप्शन 0 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे थे सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम है पहला, ये दूसरा हैज़ यूनिक सोल्यूशन व्हेन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और इसकी कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। a1 कितना है मेरे पास 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -k2 और b2 कितना है k बन जा के 6। सो k नॉट इक्वल टू 6 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको आ रहा है ये सब समझ में। फिर ऐसे ही, क्योंकि आपके पास 3 कंडीशन है ना, इन्हीं 3 कंडीशन में से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। फिर देखो, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, सो आपको पहले 2 कंडीशन लेने पड़ेंगे नो सोल्यूशन के लिए। तो a1 कितना है मेरा 1, a2 कितना है 5, b1 कितना है 2 एंड b2 कितना है k बन जा के 5 2 10। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो 10 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन पे बात चलेगी। अब इस ऑप्शन में बात चल रहा है तो c1 देखो कितना है मेरा 3 और c2 मेरा कितना है, देखो ये वाला इस तरफ लाना पड़ेगा, माइनस है ना, और ये वाला प्लस के 7। अब बात लेनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो माइनस के 3 के, जब इन दोनों को लोगे, हाँ जब इन दोनों को लोगे तो 7 माइनस के 3 के नॉट इक्वल टू 7 दूनी 14। सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 14/3। ये आना चाहिए था, हमने कहीं गड़बड़ी की क्या 1/5। ठीक है, 2/k ठीक किया, एंड माइनस के 3/7 सही तो किया है, क्या गड़बड़ हो रही है। सो शायद ऑप्शन डालने में गड़बड़ हो गया होगा। ये ऑप्शन में ना इक्वल होगा और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हुआ होगा, देख लेना। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है नो सोल्यूशन। जो कंडीशन आपने वर्ड्स में बोल दिया उसने बस, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है। देखो अब a1 कितना है 3, b1 कितना है सॉरी a2 कितना है 2, b1 कितना है 2k एंड b2 कितना है 5। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले पे तो आओ ही मत, है ना, इस वाले पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको k की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ गया k। सो 15/4
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमें दे रखी है हैज़ व्हाट, आपको नेचर बताना है इन दोनों पेयर का कि किस नेचर के हैं। ठीक, सो देखिए a1 कितना है मेरे पास 2, ठीक है, b1 कितना है मेरे पास, सॉरी a2 कितना है -3, b1 कितना है +3 एंड b2 कितना है -6। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं है, 3 1 3 2 जा, ये है 2/-3 और ये है 1/-2 जो कि आपस में इक्वल नहीं है। सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स विच इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक, आराम से बन गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज बीइंग गिवन दैट A इतना है, B इतना है, C इतना है, D इतना है, तो एंगल B कितना होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। अगर देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये आपका ABCD मान लेके ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो अपोजिट एंगल का सम होता है ना वो क्या होता है 180, और इसका भी क्या होगा 180। इस प्रॉपर्टी से जब हम बात करेंगे तो A और C, A plus C will give 180. So A is what? X plus, ठीक, एंड C क्या है हमारे पास, C हमारे पास है x plus y इक्वल्स टू -30। तो x plus y यानी कि 2x प्लस 2y, यहाँ से आ जाएगा -20 यानी कि 2x प्लस 2y, उधर जाके हो जाएगा 200, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा 100। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली b प्लस d 180 आएगा। b की वैल्यू कितनी है, अब b की वैल्यू है y प्लस 20 एंड d की वैल्यू कितनी है x प्लस y 180। सो x प्लस 2y 160। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड यू गेट x एंड y। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये है x प्लस 2y मेरे पास है 160 एंड दूसरा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। माइनस कर दूंगा x से x एलिमेंट हो जाएगा, y आ जाएगा मेरे पास 60। y की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, मेरे को एंगल कौन सा निकालना है, b निकालना है, तो b में तो सिर्फ y चाहिए, सो एंगल b क्या जाएगा y प्लस 20 है, तो y मेरा कितना है 60 प्लस 20, सो आंसर इज 80 डिग्री। आंसर कितना जाएगा 80 डिग्री। सिंपल, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 चैप्टर हमारे अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट चैप्टर इस वीडियो का। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2 होती है। अगर 2 से कम या फिर 2 से ज़्यादा हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सो आप सॉल्व करो। कह नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये है, ये होगा। ठीक है, जहाँ पर नहीं होगा उसकी बात हमें करनी है। सो यहाँ से देखिए 2x², देखो सी ऑप्शन पे देखते हैं, एक बार नज़र दौड़ाते हैं। ये होल स्क्वायर है, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, और इधर है ये चीज़। देखो इससे ये एलिमेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म बच ही नहीं रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये हो गया। अगले चैप्टर पे अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर ना 2x² है प्लस ax, एक रूट 2 है, तो a की वैल्यू क्या होगा। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ना वो है 2x² प्लस ax प्लस 6। अगर
दो इसका एक रूट है, इफ x इक्वल्स टू 2 इट्स रूट देन p2 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x के प्लेस पे अगर आप 2 रखोगे तो वो उसको सॉल्व करके क्या देगा, 0 देगा। क्यों? क्योंकि वो इसका रूट है, वो इसका एक जीरोज है। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सो p2 0 आएगा, x के प्लेस पे 2 रखोगा तो यहाँ से 8 और प्लस 6 प्लस 2a, 8 और 6 14, इधर आके माइनस का 14 2a, 2 7 से a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 7, -7। सो b हमारा सही हो जाएगा। सिंपल। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/3 देन द अदर रूट इज व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि अगर इस का एक रूट 1/3 है तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, दूसरा रूट क्या होगा वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। एक रूट आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ये आपका अल्फा गिवन है, आपको बीटा निकालना है कि नहीं। सो देखो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन है। कॉन्सेप्ट कोई सा भी लगाओ आप, ठीक है, इसको फैक्ट डिवाइड करके भी मैं कर सकता हूँ, वो लेंथी प्रोसेस है। जो इजी हो, जो टाइम टेकिंग कम हो, उसी का हमें ध्यान में रखना है, उसी को यूज़ करना है। करने को बहुत मेथड लगा सकता हूँ मैं इसमें। सो अल्फा मेरे को पता है, मेरे को बीटा निकालना है। सो अल्फा मेरे पास क्या है 1/3, मेरे को बीटा निकालना है, माइनस के बी। देखो b कितना है मेरा, माइनस के 10, a कितना है 3। ठीक है, बीटा निकालना है, ये 10/3, ये 1/3 प्लस के इधर के माइनस के 3, 10 - 1 यानी कि 9 - 3। सो सेकंड आपका रूट कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। क्लियर, आराम से हो गया। तो मैंने क्वाड्रेटिक में किस चैप्टर का यूज़ किया है, सेकंड चैप्टर का यूज़ किया है। तो एक का कॉन्सेप्ट दूसरे से लिंक करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है, जैसे सब आगे बढ़ोगे ना मैथमेटिक्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो रियल का कभी कभी हमें डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल का कभी लीनियर में, ऐसे चलता था। सो वो तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है, मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ वन रूट ऑफ वी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यूज ऑफ की व्हाट। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट अगर मैं मानता हूँ अल्फा है तो जो दूसरा रूट होगा ना वो ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फा। तो के की वैल्यू क्या होगी, देखो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्वेश्चन में अल्फा की जगह तो अल्फा है, बीटा की जगह 1/अल्फा है। सी मेरे पास क्या है, के है, और ए मेरे पास क्या है, 5 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, इधर के अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, के 1 जा के 5। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है कि नहीं, आराम से हो रहा है कि नहीं भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 6 देन इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, हमसे क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो ही रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, सम कितना दे रखा है 6 और प्रोडक्ट हमें दे रखा है वो भी 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये चीज। सो अल्फा प्लस बीटा हमें 6 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी हमें 6 दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। कह रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। कह रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे इसके रूट्स हैं वो अगर इक्वल हो तो सी की वैल्यू क्या होगी। देखो व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं देन आवर डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो 0 होता है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ही दे रखा है, तो ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में लग गया, तो c की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन 4a। ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। कैन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किस वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन का रियल रूट्स होगा। शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ ए के प्लेस पे कितना है, के है, बी के प्लेस पे माइनस के 6 है और सी के प्लेस पे माइनस के 2 है। ठीक, रियल रूट्स कब होता है, जब डी की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तभी रियल रूट्स होता है। ये कंडीशन याद रखना। और डी की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगी। फॉर रियल रूट्स, अगर डी 0 है या 0 से बड़ा है तो आपको लेना है रियल रूट्स का केस। सो डी इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो बी इज व्हाट, बी कितना है मेरे माइनस के 6 है, 4a कितना है के, c कितना है माइनस के 2। ठीक, इधर से आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 के। ठीक, अब वो चीज़ चली जाएगी उस तरफ। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ 8 के, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया और 36 माइनस कर दिया, तो यहाँ से क्या जाएगा 8 चौके 32, ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। सो के की वैल्यू हो जाएगी 9/2। ठीक है, इस साइन को उधर ले जाओगे, ये जी जाएगी 9/2। के की तरफ बड़ा वाला मुंह होगा ना, ये नहीं, के की तरफ बड़ा वाला मुंह है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। आगे आते हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, रियल और डिस्टिंक्ट कब आता है, जब डी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी हैव टू अप्लाई दिस। ठीक है, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पर देखो, ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। ठीक, तो b कितना है मेरे पास माइनस के स्क्वायर, 4a कितना है मेरे पास 5 और c कितना है मेरे पास 1, तो के स्क्वायर 5 चौके 20। ठीक है, नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक, ये हो गया। सो के की वैल्यू बोली है। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, और 2√5 अगर स्क्वायर रूट निकालो तो ठीक है, प्लस माइनस 2√5 आएगा, तो के की वैल्यू ये आएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2√5 आएगा प्लस माइनस, या तो के की वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सारे। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, आइदर, या तो ये या तो ये, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, या के की वैल्यू इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर पे आ जाओ, बहुत इजी चैप्टर है, आपको पता ही है। कह रहा था कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, A2 माइनस AB, क्योंकि पहले से इसने AP बोल दिया। ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। जब नीचे सेम होता है एलसीएम वही होता है और ऊपर वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। इससे ये कटा माइनस P अपॉन, तो P 1 जा P, आंसर आ गया माइनस के 1। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP इज व्हाट। ठीक है, देखो AP को ढंग से देखो। AP मेरा है √7
28, 7 चौके 28। देखो 28 को लिख सकता हूँ मैं 7 चौके, तो ये हो जाएगा 2√7। बस इतना पता चल गया, बहुत है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, तो फोर्थ टर्म मेरे को निकालना है। मेरे को फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म अगर मेरे को निकालना है, मेरे का फोर्थ टर्म का मतलब होता है e+3d निकालो, या फिर थर्ड टर्म में d जोड़ दो, जो आपको सही लगे। ये दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, d मेरा कितना है, सेकंड टर्म 2√7 माइनस √7, तो कितना आ जाएगा √7। तो d भी मेरा √7 है। तो a3 कितना है मेरा, a3 है मेरा, अच्छा उस तरीके से लिखना है क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है ना। ओके सो देखो मेरा थर्ड टर्म कितना है √63, और d मेरा कितना है √7। तो 63 का मतलब क्या है, इसके बाद क्या है 7 9 63, तो 3√7, ये √7, तो ये हो जाएगा 4√7। आप यहाँ पे ऐसे छोड़ा ना, कुछ ज़रूरी है कि उस तरीके से ही छोड़ना है। अगला आंसर क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा 4√7, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 4√7, तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो 4√7 का मतलब क्या है, अंदर जाके 4 का मतलब 4 चौको 16, 16 का गुणा करना है आपको 7 से, 7 छंग 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, सो आंसर आ जाएगा 112 रूट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम कह रहे हैं इफ nth टर्म ऑफ द AP इज दिस, an आपको 2n+1 दे रखा है। सो कह रहे हैं इट्स फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, पहले 3 टर्म क्या होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म a1 n के प्लेस पे 1 रखो तो 3 आएगा, 2 n के प्लेस पे 2 रखो, 2 2 4 5 आएगा, ठीक है। सम करने के लिए बोला है 3 टर्म का। और a3 कितना है, a3 रखना है n के प्लेस पे 3 रख दो, 2 3 6 और 1 7, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ना है ना, तीनों को जोड़ने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो 8 और 7 15, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझ के करना है, ऐसे ही नहीं हो हताशे में कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, हम देखो एन हमें ये दे रखा है, देन एन टर्म हमें फाइंड करना है। तो एन फाइंड करना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Hn माइनस 1। सो देखो Sn तो आपको ऑलरेडी गिवन है 5n माइनस के n²। अब आपको n की जगह पर जहाँ जहाँ n रखा है ना, वहाँ पर n-1 रख देना है, ठीक। और इसको हल कर लीजिए। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस के 5, a का स्क्वायर माइनस से भी साथ ही साथ गुणा करना हूँ, b का स्क्वायर 2ab 2n। सो यहाँ से देखिए 5n माइनस के n², ठीक है, 2n और 5n 7n और बाहर से माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के 7n, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा +1, ठीक है। सो देखिए माइनस के n² प्लस के n² कटा, ठीक, 7n और ये 5n माइनस के 2n, और 5 और 1 6, तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस के 2n। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करें हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, ठीक है, कितने कितने ऐसे नंबर हैं, यानी कि n फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबल बाय 9 बोला है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 9 हो गया। अब 3 डिजिट के नंबर 100 से शुरू होता है और 999 पे ख़त्म होता है, ठीक। सो जो पहला जो सबसे पहला नंबर है जो कि 9 से डिवाइड होगा वो है 108, और लास्ट ये नंबर पूरा ही देखो 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो an कितना है मेरे पास 999, मेरे को n फाइंड करना है, और मेरे को d दे रखा है 9। फॉर्मूला आप जानते ही हैं,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, ए एन कितना है मेरे पास, लास्ट टर्म ये, ए कितना है 108, एन फाइंड करना और डी मेरा 9 है। ये प्लस कितना के माइनस का होगा। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरे को पता है, उसके लिए हम सॉरी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ से आ गया 8। ये मल्टीप्लाई के तरह के डिवाइड में हो गया। ठीक है, 9 नम 81, 9 नम 81। ठीक है, 99 एन माइनस वन माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 1। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, है ना। फिर से गड़बड़ कर दिया क्या हमने। तो में से 8 घटाया 1, 9 में से 0 गया 9, 8। ठीक तो किया है। 9 नम 81, 8 बचा 9 नम 81। ठीक है, तो n कितना 100 आएगा। सही है, तो ऑप्शन में यहाँ पर एक 100 आएगा जो कि लिखा नहीं है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखने में गड़बड़ी हुई है। तो ये सही हो गया हमारा, कैलकुलेशन हमने एक बार रीचेक कर लिया। ठीक है, कह रहे विच टर्म ऑफ द AP इज 0। इस AP का कौन सा टर्म 0 है। जिस टर्म को वांटिंग में रखा जाता है ना, वो हमारा लास्ट टर्म माना जाता है। an मेरा 0 है, ये मेरा वांटिंग टर्म है। an मेरे पास 0 है। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है, देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना 72। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। कितना जाएगा, माइनस करोगे तो देखो 7 और 2 9, माइनस के 9 आ जाएगा डी हमारे पास। ठीक है, सो कौन सा टर्म है, यानी कि एन फाइंड करना है। ए एन इसका टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है मेरे पास 0, ए मेरे पास कितना है फर्स्ट टर्म 72, एन फाइंड करना है और डी मेरे पास कितना है माइनस के 9। तो ये इधर आके माइनस के 72 माइनस के 9 एन माइनस 1, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल। ठीक है, 9 8 72, 8 बार, तो इधर आ जाएगा 9। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो कौन सा टर्म होगा, 9th टर्म 0 होगा। ये हो गया। फिर ये देखो ऐसा लिख दिया गया है कि इसमें इसका समेशन कितना होगा वो बताना है। तो n नहीं पता है हमें, सबसे पहले तो देखो लास्ट टर्म कितना है, an मेरा 181 है और a फर्स्ट टर्म मेरा 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। an क्या होता है, an होता है मेरा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना है मेरे पास 181, ए कितना है 5, एन पता नहीं, डी कितना है मेरे पास 8। माइनस करोगे 181, माइनस करोगे तो 11 में से 5 गया 6, 7 176। 8 इधर मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में आ जाएगा। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। 23 टर्म का सम निकालना है। एशन क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। अगर आपको पहले और लास्ट टर्म पता है, n कितना है 23, a कितना है मेरे पास फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 181। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 23/2 और यह आ जाएगा 186। 2 9 18, 2 3 6। 23 को 93 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा और वो आंसर आप यहाँ से चूज़ करके टिक मार देना। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपका आंसर क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहे द 17th टर्म ऑफ AP exceed its 10th term by 21, the common difference of the AP is what। कह रहे हैं 17 टर्म जो भी होगा, अगर 17 टर्म से 10th टर्म को घटाया जाए सो कितना बढ़ के इसका एक्सीड कितना, मतलब 10वें टर्म से 17 टर्म कितना बड़ा, 21 बड़ा है। यानी कि बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 21 आएगा। 17 टर्म का मतलब होता है a प्लस 16d।
और 10 का मतलब होता है a प्लस 9d 21 प्लस का माइनस का कटा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7d 7d इसको टू 21 7 या 21 सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, MCQ सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक मार दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अब नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना वीडियो पे जाके, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।